जी मेरे बच्चों, मैं 21st फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर कॉपी कर चुका हूँ। मुझे इसके लिए नेट इनकम दोनों ईयर की पता होनी चाहिए। स्क्रीन आपके सामने है, तो मैं थोड़ा तेज तेज काम करूंगा। आवाज खराब हो तो काइंडली बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं अब मैसेजेस वगैरह कुछ नहीं देख रहा, बस मैं जल्दी जल्दी काम करता जाऊंगा। आपकी मदद मिलती रहेगी तो और तेजी से कंप्लीट कर लेंगे। 1,10,000 और यहाँ 2,10,000। 1,10,000 डिवाइड बाय, अब 2,10,000 को मैं यहाँ लिखता हूँ 21,000, और आप भी इसी तरह लिखें जैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे। ये देखें, इसके ऊपर बना दें स्टैटिक। तो इसका क्या मतलब है, यानी इसके नीचे, तो इसके नीचे आ गई लाइन, ठीक है। तो अब पेपर चेकर को समझ आएगा कि इसने 21,000 ना कैलकुलेट किया है कहीं। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 10, देखने वाला समझ जाएगा कि यार इसने इसको इससे डिवाइड किया होगा, तो इसको 21,000 पता चला और इसने इसको यहाँ प्लेस किया होगा। आपने मुझे बताया नहीं 5.23 है क्या। आपने जवाब तो लिख के सबने भेजा था 5.23। मैंने आपसे पूछा वो है क्या, किसी ने भी जवाब नहीं दिया मुझे अभी तक, इतनी देर हो चुकी है। वो है क्या 5.23? मैं लिख दूं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर तो है, लेकिन वो है 5.23 बोला था ना। रुपीज 5.23 सही है। वो रुपए हैं। एक शेयर पर 5 रुपए 23 पैसे कमाए। एक शेयर पर 5 प्रीमियम रुपए 23 पैसे कमाए, नहीं प्रीमियम नहीं है। एक शेयर पर 5 रुपए 23 पैसे कमाए हमने, यानी सही अगर सर। 21,000 शेयर है लोगों के पास और टोटल शेयर्स पर 1,10,000 रुपए कंपनी ने कमाए, तो इसका जवाब 5.23 रुपए है। ये एक शेयर पर ही कमाए, अर्निंग पर शेयर है, इसमें कोई शक नहीं, बट ये रेशो में नहीं है, ये टाइम्स में नहीं है, ये रुपए में है। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर क्या कमाया, तो डॉलर में होगा, पाउंड्स में होगा, दरहम में होगा, बरहम में होगा, रुपए में होगा, यही लिखा हुआ है। यहाँ का जवाब डायरेक्ट लिख दूं अगर आप इजाजत दें, या फिर अमाउंट लिखूं? 9 लाख, 2,10,000 ये, और इनकम है 1,50। 1,50 डिवाइडेड बाय 21,000। इसका जवाब आप मुझे बता दें शुक्रिया के साथ। पर शेयर प्रॉफिट तो है बिल्कुल। कोई जवाब भेज रहा है? नहीं भेज रहा तो कोई बात नहीं, मैं खुद निकाल लूँगा। 10.14 जी, ₹7.14। शुक्रिया। उसके बाद मैं जा रहा हूँ 22nd फॉर्मूले पर। 22nd फॉर्मूले में मेरे बच्चों जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अर्निंग पर शेयर के बाद अर्निंग रेट। अर्निंग रेट का मतलब अर्निंग यील्ड। अर्निंग जो आपने कमाया उसकी परसेंटेज, जो आपने कमाया ना उसकी परसेंटेज। तो सर परसेंटेज किसके मुकाबले में? वैसे तो अर्निंग की परसेंटेज किसी भी चीज के मुकाबले में निकाली जा सकती है, ये बात समझ लीजिएगा सब लोग। अर्निंग की परसेंटेज किसी भी चीज के मुकाबले में निकाली जा सकती है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताए तो आप हमेशा अर्निंग पर शेयर को मार्केट प्राइस पर शेयर से कंपेयर करेंगे। दोबारा कह रहा हूँ, अर्निंग रेट यानी अर्निंग का तनासुब, कमाने की परसेंटेज। यहाँ पे आपने एक शेयर पे क्या कमाया और यहाँ पे जो कमाया उसकी परसेंटेज, यानी कि अब आसान लफ्जों में मैं यूं कहूं, अगर अर्निंग रेट निकालना है तो तुम ईपीएस के बगैर निकाल ही नहीं सकते। कोई बच्चा बोले मैं अर्निंग रेट डायरेक्ट निकाल लूंगा, मैं बोलूंगा मजाक कर रहा है, तुझे बेटा पहले क्या निकालना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर। तो अब अर्निंग पर शेयर तो हमारे सामने क्या है, 5.23। लेकिन मसला क्या है, 5.23 को डिवाइड करेंगे किससे? मार्केट प्राइस पर शेयर। सर क्या मतलब है इसका, क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो कमाया है ना, तो वो मार्केट प्राइस, यानी जो मार्केट में हमारे शेयर की प्राइस है उसके मुकाबले में वो कितने परसेंट है। यानी जब अर्निंग रेट के बारे में ये ना बताए कि उसे किससे कंपेयर करना है, तो आप अर्निंग पर शेयर को हमेशा मार्केट प्राइस पर शेयर से कंपेयर करते हो। सर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगी, डेफिनेटली आप देख लो। मार्केट वैल्यू पर शेयर 30 रुपए है 2015 में और 35 रुपए है 2016 में, तो मैंने डिनोमिनेटर में यहाँ लिख दिया 30 रुपए, और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है मेरे बच्चों, 100। तो अब आप मुझे जवाब लिख के भेज दो, मैं यहाँ इतनी देर वैल्यू लिखता हूँ, आप मुझे जवाब लिख के भेजना। इसी तरह यहाँ पे अर्निंग निकाली हुई है और 35 रुपए है यहाँ पे। हाँ
एक शेयर की मार्केट वैल्यू। यहाँ अर्निंग क्या निकाली थी हमने 7.14, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7.14 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों के जवाब आ गए मेरे पास 20.4%, ठीक है, और 17.43%। शुक्रिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो बेफिक्र होकर पूछे बिला झिझक। जब ये ना बताया जाए कि अर्निंग का रिश्ता किससे कराना है, तो अर्निंग पर शेयर का रिश्ता मार्केट प्राइस पर शेयर से होता है। आगे बढ़ रहा हूँ, वक्त की कमी के बायस तेज चल रहा हूँ थोड़ा। अब 23वां फॉर्मूला बड़ा आसान है। आप गौर कीजिए, आप अर्निंग रेट में क्या कर रहे थे, अर्निंग को रख रहे थे ऊपर और मार्केट प्राइस को रख रहे थे नीचे। यानी आप अर्निंग पर शेयर का रिलेशन किससे बना रहे थे, मार्केट प्राइस से। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मार्केट प्राइस कितने परसेंट है या मार्केट प्राइस कितने गुना है अर्निंग पर शेयर के मुकाबले में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया। नहीं सर समझ में नहीं आया, बहुत जल्दी बोल दिया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कहता हूँ, आप पुरसुकून होकर सुने, आप जल्दी मत, आप जल्दी का मुजाहरा ना करें। उल्टा तो हो रहा है, लेकिन क्या मतलब है इसका। यहाँ हम अर्निंग का रिश्ता करा रहे थे कि एक शेयर जो मार्केट में है उसके मुकाबले में कितने परसेंट हम कमा रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो कमाया है उसके मुकाबले में हमारी मार्केट में हमारे शेयर की वैल्यू कितने परसेंट है। तो दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग हो गई ना। जैसे कहते हैं कोई किसी का 50% है, तो अब जो जिस चीज का 50% है, अगर 50 का उससे अपोजिट रिलेशन बनाए तो वो अगेंस्ट होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है, सही है। आइए थोड़ा सा कोशिश करते हैं मिलजुल के। हमें दोनों अमाउंट पता है, तो इस बार मैंने 30 रख दिया ऊपर और 5.23 रख दिया नीचे, और कोई मल्टीप्लाई बाय 100 करने का इरादा नहीं है। सर क्यों? क्योंकि मुझे रेशो निकालना है और जवाब आ भी चुका है माशाल्लाह। जवाब है 5.7:1। सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो पूछना पड़ेगा ना, मतलब मुझे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई वही थोड़ी हाजिर हो रही है। आप बताओ आपको समझ नहीं आया, अभी इंशाल्लाह मुनासिब इंतजाम कर लेंगे। 7.14 और 35 था, तो यहाँ पे आ गया 35, यहाँ आ गया 7.14। जवाब आ गया 4.9:1। बताइए भाई, आपको लग रहा है जहाज उड़ रहा है? हाँ शायद जहाज उड़ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं। जहाज को ऐसा खतरनाक नहीं उड़ रहा कि लोग गिर रहे हो, पागल हो रहे हो, बोले पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। क्या बोलेंगे तो बताऊंगा, मैं 10 बार बताऊंगा। मैं आज 23वां फॉर्मूला ही समझाता रहूंगा, खत्म हो जाएगी इसी में क्लास, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम पता तो हो क्या रहा है। जब बोले अर्निंग रेट, अच्छा सर अगर अर्निंग रेट ना बोले अर्निंग रेशो बोल दे, ले भाई ये तो नहीं आ गई। क्या बोले अर्निंग रेशो, अरे तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना। क्या बोला मैंने, यही फॉर्मूला रहेगा। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग रेट का मतलब अर्निंग ऊपर, और रिश्ता किससे कराना है, मार्केट प्राइस से। कुछ ना भी बोले अच्छा, और जब वो बोले प्राइस अर्निंग रेशो, तो अंडरस्टूड प्राइस पहले है तो प्राइस ऊपर, और अर्निंग से रिश्ता कराना है तो अर्निंग नीचे। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बात को सुना होगा, समझने की कोशिश कर रहे होंगे, अल्लाह के हुक्म से समझ भी जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता चीजों को। आइए 24 फॉर्मूला समझने के बाद 5 और 6 ऑलरेडी आपको समझ आ चुका है। 24 पे जा रहा हूँ तेजी से। 24 फॉर्मूला, बुक वैल्यू पर शेयर। एक शेयर की मौजूदा कीमत है। सर क्या मतलब, एक शेयर की मौजूदा कीमत, यानी एक शेयर की मौजूदा कीमत जो बनती है वो बताओ क्या बनती है। यहाँ आ गया 24, ये हमने पेस्ट कर दिया। क्या फॉर्मूला है, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। फॉर्मूले का तर्जुमा सुन लो, फिर उसके बाद वैल्यू लिखता। बुक वैल्यू का मतलब होता है मौजूदा कीमत। शेयर की वैल्यू 3 हो गई एक तरीके से, अगर हम स्टडी के लिहाज से डिसाइड करें। एक वो जो शेयर पे लिखी हुई है पार वैल्यू, एक वो जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम, उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। और एक वो जो अभी बनती है कंपनी के मुताबिक,
बनती है क्या मतलब, यानी आज शेयर होल्डर का जितना जो कुछ मौजूद है कंपनी में सब किसका है, शेयर होल्डर का। अगर हम उसे तमाम नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक शेयर होल्डर इस वक्त कितने रुपए का हकीकी मालिक है। यानी अगर आज इसी वक्त कंपनी खत्म कर दी जाए तो एक शेयर होल्डर को कितने रुपए मिलेंगे। तो शेयर होल्डर इक्विटी के अमाउंट को डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से। क्यों करना है, ताकि हमें एक शेयर की मौजूदा कीमत कंपनी के मुताबिक, मार्केट में हो सकता है लोग प्रेडिक्ट कर रहे हो ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी आने वाले सालों में, तो लोग प्रॉफिट ज्यादा मार्केट में ज्यादा का बिक रहा हो सकता है मार्केट में अफवाह चल रही हो ये कंपनी लॉस में जाने वाली है, तो हो सकता है मार्केट में क्या चल रही हो अफवाह कि ये कंपनी लॉस में जाने वाली है, तो होगा क्या, कंपनी के मार्केट प्राइस शेयर की कम हो जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मार्केट प्राइस की नहीं, बुक वैल्यू के। आज कंपनी में जो कुछ मौजूद है वो सब शेयर होल्डर का है। रिटेन अर्निंग में जो कुछ पड़ा है अगर वो बांटा नहीं, जो बांट दिया वो डिविडेंड था, और जो बांटा नहीं है वो भी किसका है, शेयर होल्डर का। रिजर्व जो बने हुए अगर कल को आग नहीं लगी तो रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा भी किसका है, शेयर होल्डर का। तो अगर हम उस सारी चीजों को प्लस करके डिवाइड करें जितने लोग कंपनी के मालिक हैं उससे, शेयर्स के हवाले से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे शेयर की हमारे मुताबिक मौजूदा कीमत क्या बनती है। मेरा ख्याल है इतना इनफ होता है बोलना। अगर आपको नहीं समझ आया तो आपका भी फर्ज बनता है आप बताएं मुझे। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन के डेटा पर। मेरे पास शेयर होल्डर इक्विटी के अमाउंट है 395 और 438, 395 438 और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑलरेडी मुझे पता है। जी 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 बिल्कुल अजहर भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 395 438, 395 438 ये आ गई शेयर होल्डर इक्विटी की अमाउंट, सही है। अच्छा अब बात यह है कि नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग चेंज थोड़ी हुए हैं, वो तो 21,000 ही है। और अब मुझे दोबारा दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि 21,000 क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 21,000 के ऊपर कंप्यूटेशन दिखा चुका हूँ। मेरे पास जवाब आ गया, लेकिन मरियम लिखा हुआ नहीं है ये 18.8 है क्या, 20.86 है क्या। दो लोगों ने मुझे जवाब भेजा है लेकिन मुझे ये नहीं बताया मैं क्या लिखूं। बुक वैल्यू पर शेयर तो है ये अंडरस्टूड, लेकिन 18.8 है क्या। बुक वैल्यू तो है ये मैडम अंडरस्टूड, मैं बुक वैल्यू ही निकाल रहा हूँ, बुक वैल्यू पर शेयर है, लेकिन क्या लिखूं 18.8:1, 18.8%, ये देर नहीं लिख देता हूँ बाकी सब, या आज मेरी स्पीड देख के वो परेशान है। अच्छा ये इतनी स्पीड से ही पढ़ा लेते हैं, अल्लाह मेरे मालिक। बुक वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू रुपए में होती है बेटा, परसेंटेज में नहीं होती। तो यहाँ पे आ गया ₹20.8, 18.8 और 20.8। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। 24वां फॉर्मूला हो चुका है, 25वां और 26वां मैं खामोशी से परफॉर्म करूंगा, उसमें कुछ ऐसा है नहीं सिवाय इसके के ऊपर अगर आप फॉर्मूला देखें 21-22 तो यहाँ नेट इनकम ऊपर था, और फिर जो इसका जवाब निकला था वो अगले फॉर्मूले के न्यूमरेटर में था, ठीक है। जो 21वें फॉर्मूले के न्यूमरेटर में था वो 22वें फॉर्मूले में उसका पूरा 21वां फॉर्मूले का जवाब 22वें फॉर्मूले के न्यूमरेटर में आ गया, सही है। यानी 21वें फॉर्मूले में नेट इनकम ऊपर थी तो आपने एक शेयर पर क्या कमाया वो निकाला, और फिर उस एक शेयर पर कमाई हुई अमाउंट की एक शेयर की मार्केट प्राइस से, एक शेयर की, ये भी एक शेयर की कमाई है, ये एक शेयर की मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो अब 24वें फॉर्मूले के बाद मैं 25वें पे जा रहा हूँ, और 25वां और 26वां फॉर्मूला बिल्कुल टर्बो लगा के टर्बो अंदाज में होगा 25-26, और इसके बाद फिर मैं आपको निहायत इम्पोर्टेंट चीज बता के रुक सकता हूँ। आ गया 25th फॉर्मूला। अब जरा देखिए क्या लिखा है, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड कितना है। तो इसके लिए क्या मुश्किल है, बस ये पता होना चाहिए कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया और कंपनी में कितने लोगों का शेयर है।
अगर हमें कैश डिविडेंड डिक्लेयर की अमाउंट पता होगी, हम उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब नंबर ऑफ शेयर इशूड। उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा ना जो कंपनी के मालिक हैं। तो जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब ये कहाँ दिया हुआ होता है, आइए सवाल पढ़ते हैं। कैश डिविडेंड डिक्लेयर दिया हुआ है, देख लेते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी 1,26,000 और 1,55,000, 1,26 और 1,55। तो यहाँ पे आ गया 1,26, यहाँ पे आ गया 1,55। सही मेरे बच्चों। और नंबर ऑफ शेयर वही खानदानी 21,000, यहाँ पर भी वही खानदानी 21,000। आप सब लोग जिंदा हैं, परेशान तो नहीं है मेरे इतना तेज पढ़ाने से? हो सकता है मेरी गलत फहमियों में तेज पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है अभी भी आप इसे स्लो ही समझ रहे हैं। जिंदा है, अच्छा, बस जिंदा होने की दलील आई है। समझ आ रहा है सबको? हैंड रेस कीजिएगा जरा, तब तो चले। या दिल ही दिल में बोल रहे हैं आज तो सर बहुत तेज जा रहे हैं भाई, हल्के ही नहीं आ रहे। ठीक है, चलें जी। अल्लाह करे ये सच्चे हाथों सारे, अल्लाह करे सच्चे हाथों सारे। चलें जी, मान लिया। और जो हैंड रेस नहीं कर पा रहे, हो सकता है बेचारों को आवाज ही ना आ रही, उन्हें पता ही ना हो क्या चल रहा है यहाँ, है ना। चलो ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया जिन्होंने हैंड रेस की। मैंने कहा पता तो कर लो ना, दिमागी तौर पे जिंदा है, क्या हालत है बेचारों की। तो बस इसका जवाब आ चुका है जनाबे आली। क्या जवाब है? ₹6। सर 6 रुपए? अरे भाई 1,26,000 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, लोगों के पास 21,000 शेयर हैं, हर शेयर पर 6 रुपए डिविडेंड बना। अच्छा, इधर की पोजीशन पे डिस्कस कर लें, क्या ख्याल है? डिविडेंड पर शेयर 7.3। जवाब भेज रहे हैं भाई लोग माशाल्लाह। 7.38, 7.38, 7.30 मुनासिब कर लो, चलो जो भी है सही है। 7.38 या 7.30। तो 25वां फॉर्मूला हो गया। अब देखो, जिसको ये वाला फॉर्मूला याद है ना 21वां, उसे ऑटोमेटिकली 25वां फॉर्मूला याद हो गया। और जिसे 22वां फॉर्मूला याद है, अर्निंग रेट में अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर नीचे, तो 26वें फॉर्मूले में डिविडेंड का रेट, डिविडेंड का यील्ड, तो डिविडेंड पर शेयर ऊपर, मार्केट प्राइस पर शेयर नीचे। सर नहीं समझ आया। अरे 6 रुपए ऊपर और मार्केट प्राइस थी 30 और मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ सर, मतलब बता दें इसका। इसका मतलब है डिविडेंड का रेट, डिविडेंड की परसेंटेज। कि मार्केट में लोग कहेंगे 30 रुपए का शेयर बिक रहा है और कंपनी 6 रुपए मुनाफा दे रही है, तो 30 रुपए के मुकाबले में 6 रुपए 20% है। क्या कहते हो? रेट है ना, इसको डिविडेंड यील्ड भी कहते हैं मुसलमानों। क्या कहते हैं? डिविडेंड यील्ड। और इसी तरह यहां पे आए, कहा कितना डिविडेंड है, ऊपर जो निकाला है हमने 7.38 डिवाइडेड बाय एक शेयर की मार्केट प्राइस 35 रुपए, तो आप कहा 21.08%। ओके, 6 सवालों को आप ऐसा कर लें 4 नहीं बल्कि 5 कर लें, 5। 6 सवालों को आप कितना कर लें? 5 कर लिया। 5 सोच रहे होंगे अगर 5 क्यों कर दिया, इतने अच्छे नसीब हमारे, इन्होंने काम कम कर दिया। तो अब सुने, 6 सवालों को कर दिया 5 और एक सवाल दे रहा हूं फॉर्मेट से। आए जल्दी से अंग्रेजी पढ़ूंगा फॉर्मेट से, बड़ी इंटरेस्टिंग अंग्रेजी है। हाँ, इंटरेस्टिंग, इंतहाई इंटरेस्टिंग अंग्रेजी। अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक बड़ी सी कंपनी है, उसे क्या चाहिए? एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जरूरत है, एक चीफ अकाउंटेंट की जरूरत है, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की जरूरत है। कितने लोग चाहिए? एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक चीफ अकाउंटेंट और एक असिस्टेंट अकाउंटेंट। 3 बंदे चाहिए फॉर इट्स न्यू ऑफिस। दैट्स व्हाई दे कंडक्ट अ टेस्ट। और वो ले रहे हैं एक टेस्ट, और इसके लिए उन्होंने आपको दी है ये इन्फॉर्मेशन। यहां से लेके यहां तक इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन की भरमार है। और अब जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं अंग्रेजी। हाँ, जितना है आप लोग। कैलकुलेट ऑल पॉसिबल रेशियोज, कह रहे तमाम मुमकिन रेशियोज कैलकुलेट करो। हमने कितने रेशियोज पढ़ा है जल्दी बताओ? हमने आपको कितने रेशियोज पढ़ा है टोटल, जल्दी बताओ? 26। वेरी गुड। कह रहा है कैलकुलेट ऑल पॉसिबल रेशियोज, जितने कैलकुलेट कर सकते हो कर लो।
कह रहा है अगर तुमने कैलकुलेट किए, इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट मोर देन 15 रेशियोज, अगर तुमने 15 से ज्यादा कैलकुलेट किए तो तुम सुटेबल होगे क्या बनने के लिए, कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा, अगर तुमने कैलकुलेट किए 13 से ज्यादा और 15 से कम, 13 से ज्यादा और 15 से कम, ठीक है, तो हम तुम्हें बनाएंगे क्या, हाँ हाँ पक्की बात है, चीफ अकाउंटेंट, सही है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट बनने के लिए तुम्हें कम से कम कैलकुलेट करके दिखाने कितने, 10। कोई प्रॉब्लम यहां तक। और आगे कहता है अदरवाइज यू नो इट वेरी वेल, अदरवाइज यू नो इट वेरी वेल, डोंट यू, यानी अगर तुमने 10 से कम किए तो तुम समझ रहे हो हम तुम्हें क्या बनाएंगे, समझ गए ना, बस वही बनाएंगे जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। 15 से ज्यादा वालों को चीफ अकाउंटेंट का दर्जा, 13 से ज्यादा 15 से कम वालों को चीफ फाइनेंशियल चीफ अकाउंटेंट, और 10 से कम 10, 11, 12 वालों को बनाएंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट, और जिसने 10 से भी कम फॉर्मूले कैलकुलेट किए उसे हम बनाएंगे, वो हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, आप लोगों का नहायत शुक्रिया, इतनी देर दोबारा आ जाते हैं आप लोग, लेक्चर ज्वाइन कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत आफियत रही तो जुमरात को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रिकॉर्डिंग में ऑफ